हेलो एट स्टैंडर्ड। हेलो एट स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियोस में साइंस चैप्टर 8 को लेकर डिस्कस करेंगे। जो 8 का हमारा टॉपिक था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इससे पहले वीडियोस में मैंने सेल के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है, सेल क्या होता है, किसे कहा जाता है। आज हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका में कितने पार्ट होते हैं और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ को डन करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेल के 3 पार्ट यहाँ पे डिस्कस होंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ए सेल आर बाउंड बाय ए थिन डेलिकेट एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। सेल के एक माइक्रोस्कोप में अगर एक सेल को देखा जाता है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नाम के 2 ऑर्गन हमें दिखाई देते हैं, जो एक थिन डेलिकेटेड सब्सटेंसेस से बंधे हुए रहते हैं, बाउंड रहते हैं। उस मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से तैयार होता है? लिपिड से एंड प्रोटीन से। इट इज़ ऑल्सो अबाउट 10,000 ऑफ ए मिलीमीटर इन थिकनेस। इसकी थिकनेस जो है, मतलब मोटापा जो है 10 मिलीमीटर तक है। सेल मेम्ब्रेन्स इज सिलेक्टिवली प्रेम्बल मेन्स होते हैं। इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सिलेक्टिव सब्सटेंसेस। मतलब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सिलेक्टिव मटेरियल को अंदर आने देते हैं और जाने देते हैं। फंक्शंस क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? देखिए, इट गिव्स ए डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल का एक डेफिनेट आकार देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसका मिनरल कॉन्टिनेंट एंड अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल के और भी अदर इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करना सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। इट अलाउ सम सिलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो वो सेल के अंदर आने देते हैं और कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के बाहर जाने देते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है ना, ये पार्ट आपको केवल प्लांट सेल में दिखाई देते हैं। इन प्लांट सेल में क्या होता है? देयर इज अनदर प्रोटेक्टिव लेयर। सेल मेम्ब्रेन भी होता है उनमें। सेल मेम्ब्रेन के बाद एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इट इज़ ए सेल्यूलोज कॉन्टेनिंग नॉन लिविंग लेयर होते हैं विच इज़ रिजिड होते हैं एंड फुल्ली प्रेम्बल होते हैं। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल का काम क्या होता है? ये सेल को रिजिडिटी देते हैं, शेप रखने में टू द प्लांट सेल के। इट प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। और चौथा काम होता है इट प्रिवेंट डाइंग अप ऑफ द सेल, जैसे सूख ना जाए सेल, हमेशा लिक्विड जेली उसके अंदर रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना भी सेल वॉल का काम होता है। बट सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे सेल वॉल जो है हमें प्लांट सेल में दिखाई देता है, एनिमल सेल में दिखाई नहीं देता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअल क्या होता है? वो जेली के जैसा एक पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है। इट इज़ ए जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो गैप होते हैं उस गैप को घेरने वाले जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं सेल के अंदर, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसके बावजूद साइटोप्लाज्म्स में क्या क्या रहता है? गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोबियम एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियस इज जेनेरली स्पेरिकल, गोलाई में होते हैं, एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल के बीचों बीच होता है। द content inside the nucleus is denser than cytoplasm and it is enclosed in a membrane। अच्छा, न्यूक्लियस के बीच में जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब उसके बीच में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म से थिक होता है और वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ए नंबर ऑफ पोर्स आर प्रेजेंट इन द, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। थ्रू दिस पोर्स, इस पोर्स के माध्यम से साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर फ्लूइड जो है एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इफ़ वी ऑब्जर्व, अगर हम किसी सेल को माइक्रोस्कोपिक और मतलब उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसके अंदर हमें और 2 पार्ट दिखाई देते हैं, न्यूक्लियस एंड क्रोमाटिन। न्यूक्लियस क्या होता है? ये हाईली काफ़ी घना होता है, राउंडेड ऑर्गेनली होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इट
इट इज़ एक्चुअली ए मैस ऑफ मल्टीपल, एक्चुअली ये क्या होता है, लाखों हजारों कॉपीज ऑफ जीन्स के कॉपीज होते हैं। उसके बाद देखेंगे क्रोमाटिन। अच्छा, इनसाइड न्यूक्लियस के बीच में बहुत सारे थ्रेड लाइक टैंगल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहा जाता है क्रोमाटिन। इट इज़ कॉम्पोस्ट ऑफ, ये किस चीज़ से तैयार होता है, क्रोमोसोम विच आर हैविंग जीन्स। ए जीन क्या होता है, इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। इट ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑल स्प्रिंग्स तक, मतलब जो अपने कैरेक्टर को पेरेंट्स से लेकर अपने बेबी तक को ट्रांसफ़र करते हैं। फंक्शंस क्या देखो, मेनी वाइटल रोल्स आर परफॉर्म्ड एज वेल एज कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस, बहुत सारे वाइटल रोल को कंट्रोल करते हैं। एंड सो इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, इट कंट्रोल द सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इट हैज़ डायरेक्ट रोल रहता है किसमें, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्रोमोसोम्स कंटेंट जो जीन्स होते हैं उसके लिए भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भी ट्रांसफ़र करने के लिए न्यूक्लियस जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन द सेल डिवीजन में भी हिस्सा लेते हैं। अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन देखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। एक्चुअल क्या होता है ना, प्लांट सेल में एक सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक थिकर पार्ट होते हैं जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं, जो एनिमल सेल में नहीं होता है, बट इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। अच्छा, दूसरी बात, यू विल ऑब्जर्व सम डिफरेंट वाइल ऑब्जर्विंग द साइड ऑफ ऑनियन पिल। आप किसी ऑनियन पिल और चिक के पिल्स को लो तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस क्या दिखाई देंगे। वाइल ऑब्जर्विंग ऑनियन सेल, जब हम ऑनियन के सेल को देखते हैं, कोशिका को, यू विल ऑब्जर्व, हमें क्या दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो दिस उस स्पेस को क्या कहा जाता है, वैक्यूल्स कहते हैं। इन प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल एक होता है और आकार में बड़े होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत वैक्यूल्स होते हैं और उनकी आकार साइज छोटा होता है। नेक्स्ट आता है देखिए प्लास्टिक। इन प्लांट सेल सेवरल स्मॉल कलर बॉडी होते हैं प्लांट सेल में, जिसको हम उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। दे मे भी ग्रीन कलर की भी हो सकता है और दूसरे कलर में भी, दे आर कॉल्ड प्लास्टिड कहते हैं। तो ग्रीन कलर जो प्लास्टिड होते हैं जिसे क्लोरोप्लास्ट, एंड प्लास्टिड्स ऑफ अदर कलर जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्टिड। तो प्लांट बॉडी के अंदर हमें सेल के अंदर प्लास्टिड मिलता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर हमें प्लास्टिड नहीं मिलता। नीचे देखिए उसी चीज़ को ही डिफरेंसेस के पॉइंट में दिया गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, जो मैंने अभी समझाया है वही सेम चीज़ पॉइंट में आपके पास लिखा हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे दो टाइप के सेल को लेके, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। द रीजियन न्यूक्लियस, द रीजियन जो एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो जगह सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर रीजियन। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रीजियन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग इसको दो पार्ट में सेल को डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, द सेल विच हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और द सेल इन विच, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रीजन अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है, उस तरह के सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि मोटा मोटी बोला जाए ये डेवलप्ड सेल नहीं होता है। मैक्सिमम जो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स क्या होता है, ट्रू, और कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। द वेल डेवलप्ड सेल, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, विच हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर रीजन होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब टोटल सेल डेवलपमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऑल सेल्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, मतलब ऑल मैक्सिमम जो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द यूकैरियोट्स। तो इसके साथ बच्चे ये सेल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर था वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं आशा करूँगी इन दोनों वीडियो से ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, क्लियर हो चुका है आपके पास कॉन्सेप्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।